हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं आप सभी की फेवरेट कोचिंग क्लासेज उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जो चतुश्रेणी और वाहन चालक के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि पेपर का क्या लेवल है और कैसा पेपर आता है चतुश्रेणी और वाहन चालक के अंदर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज है टेस्ट नंबर 1 और ऐसे ही 4 टेस्ट हुए हैं उत्कर्ष क्लासेज के जो फुल लेंथ टेस्ट थे वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज है टेस्ट नंबर 1 जो कि हुआ था आपके 6 जुलाई 2025 को, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, रमन फेल्ड इन द आरएस एग्जाम, ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव के अंदर है और आपको नेगेटिव में चेंज करना था इसको। तो इसमें आपके आ जाएगा रमन डिड नॉट सक्सेड इन द आरएस एग्जाम, यानी कि रमन है वो सक्सेस नहीं हो सका आरएस एग्जाम के अंदर। तो सक्सेस नहीं हुआ तो भाई फेल ही हुआ होगा, इसलिए कह सकते हैं नॉट लग गया, तो ये हो गया नेगेटिव के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनघनत्व वाले जिलों का सही युग्म है। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनघनत्व वाले जिलों का सही युग्म आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा आपके जयपुर, भरतपुर और दौसा के अंदर जनघनत्व जो है वो सर्वाधिक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो सभी शब्द है वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है, वो युग्म आपको पहचानना था। तो इसमें आ जाएगा आपके रोम और मनमत, ये इसमें दोनों है वो परस्पर है वो पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी व्योम अंबर ये भी है, अहि और भुजंग भी है, भूषण और जेवर भी परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन रोम और जो मनमत दे रखा है ये परस्पर है वो पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो निम्नलिखित कुछ झीलों के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सी झील है वो खारे पानी की झील है। तो इसमें आपके सीधे ही आ जाएगा भाई लूण कर्णसर झील, नाम में पता चल रहा है लूण है, तो लूण है मतलब खारी होगी फिर तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द एरर ऑफ पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी इनकी सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो सेंटेंस देखो पहले, द पैसेंजर वर वेटेड फॉर द फ्लाइट एट द इमिग्रेशन लॉबी फॉर लॉन्ग। तो इसमें कौन से के अंदर है वो एरर है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा भाग नंबर 1 के अंदर क्या है, इसी के अंदर ही पैसेंजर वर वेटेड, इसी के अंदर भी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलुंदी क्या है। तो राजस्थानी संस्कृति के अंदर जो ओलुंदी होती है वो क्या होता है वो देखना है। तो इसमें आ जाएगा देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, एक देसी खेल है ये देसी खेल तो नहीं है भाई, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री, ये तो आप सबको पता ही होगा भाई ओलुंदी क्या होती है। तो जो नवविवाहित लड़की जाती है ससुराल, तो पहली बार उसके साथ एक और महिला को या एक लड़की को भेजा जाता है ताकि वो पहले दिन है वो असहज महसूस ना हो सके, इसके लिए वहाँ भेजा जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री क्या कहलाती है, ओलुंदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मूल भारत के संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा लिखित हस्तलिखित किया गया था। यानी कि जो मूल भारत का संविधान है इसे प्रवाहमयी इटैलिक शैली के अंदर है वो किसने हस्तलिखित किया था, उसका नाम बताना था आपको। तो वो आपका आ जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा जब ये हस्तलिखित किया गया था तो इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं प्रत्येक पेज पे अपने साइन करूंगा। तो इसने प्रत्येक पेज पे अपने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था, साइन किए थे भाई। यही शर्त थी कि बाकी मुझे कोई भी ऐसे पैसे नहीं चाहिए कि भाई आप हस्तलिखित कर रहे हो तो कुछ पैसे ले लो, नहीं, मैं प्रत्येक चैप्टर पे या प्रत्येक पेज पे अपने साइन करूँगा। तो सभी ने कहा भाई ठीक है आपने साइन कर देना। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है जिसने संविधान को हस्तलिखित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो आपको बताने थे। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई 1, 2, 3 और 4, चारों ही ऑप्शन है। यानी कि अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित करती है, वनस्पति भी करती है, समुद्र से दूरी है वो भी करती है, और मिट्टी का प्रकार है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसमें आपका आ जाएगा कि चारों ही विकल्प है वो सही है। नेक्स्ट देखो, सेम की समस्या का निवारण के लिए किस वृक्ष का रोपण किया जाता है। यानी कि जो सेम की समस्या अभी देखो आप उत्तरी राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर नहरें वगैरह है, और नहरों की वजह से जहाँ पानी सर्वाधिक टाइम तक पड़ा रहता है ना, वहाँ पे आपके सेम की समस्या शुरू हो जाएगी भाई। तो सेम की समस्या के निवारण के लिए किस वृक्ष का पौधा लगाया जाता है, तो वो आपके आ जाएगा सफ़ेदे का पौधा लगाया जाता है भाई। और सफ़ेदे का पौधा लगाया जाता है, और सफ़ेदे के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है देखो, यूकेलिप्टस, ये नाम ध्यान रखना, सफ़ेदे का वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध संधि विच्छेद को पहचानना था। तो इसमें आपके आ जाएगा अप प्लस बधी, ये अवधि दे रखा है, ये गलत संधि विच्छेद हो रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित एक सूची दे रखी है आपको, इसको सुमेलित करना था आपको। तो सबसे पहले दे रखा है कमर का आभूषण। तो कमर का आभूषण है वो कौन सा होता है भाई? तो अभी आप अगर देखोगे जैसे कमर का आभूषण एक बोर है, सटका है, चुन्नी है, कंठी है, तो इसमें से बोर जो कमर का आभूषण है वो कौन सा होता है? तो इसमें आप देखोगे सटका, यानी कि सटका कहाँ पहना जाता है? कमर पे ही पहना जाता है। तो ए में तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है। फिर दे रखा है गले का आभूषण। तो गले के अंदर भी क्या पहनी जाती है? कंठी पहनी जाती है गले में, तो गले में आ जाएगी कंठी, ठीक है। फिर दे रखा है नाक का आभूषण। तो नाक के आभूषण में पहनी जाती है चुन्नी। ये चुन्नी वो वाली चुन्नी नहीं है, ठीक है, दुपट्टा नहीं, ये चुन्नी आभूषण होता है जो कि नाक में पहना जाता है। फिर आता है सिर का आभूषण। तो सिर का आभूषण तो हो गया बोर, तो यहाँ आ जाएगा अपने डी, यानी कि ए में आएगा, ए में आ जाएगा 2। तो ए में 2, ए की ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुपये 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का ब्याज है वो क्या होने वाला है? जबकि ब्याज है वो त्रैमासिक है। त्रैमासिक ब्याज है और 9 महीने का आपको ब्याज पूछा है और वार्षिक दे रखी है दर आपको 20% और मूलधन आपको दिया हुआ है। तो आराम से फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपका आ जाएगा 2,522 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। जो रिक्त स्थान दे रखा है इसमें आपको एक करेक्ट आर्टिकल भरना था। तो देखो इसका सेंटेंस क्या दे रखा है, यू आर रिक्त स्थान फेस्ट टू रीच द टॉप। यू आर रिक्त स्थान फेस्ट टू रीच द टॉप। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, यानी कि द फेस्ट टू रीच द टॉप। इसमें आ जाएगा आपके द आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया? यानी कि कौन सी समिति की सिफारिश पर जयपुर को जो है वो राजस्थान की राजधानी बनाया गया? हाईकोर्ट को जो है वो जोधपुर में बनाया गया, राजस्व विभाग है वो अजमेर में बनाया गया। तो ये किस समिति की सिफारिश पर बने हैं? तो वो आपके आ जाएगा पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी सत्यनारायण राव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राजस्थान का निर्माण है वो किस रियासत का विलय करने से हुआ था? तो संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो उदयपुर रियासत के विलय होने के बाद जो एकीकरण का पद चल रहा था उसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जोधपुर जीरा फेस्ट की पहली स्वदेशी वैरायटी किस संस्थान द्वारा विकसित की गई थी? तो अभी हाल ही के अंदर जोधपुर में एक जीरा फेस्ट नाम की एक किस्म लॉन्च की है जीरे की। तो ये किस्म है वो किस स्वदेशी वैरायटी किस संस्थान द्वारा विकसित की गई थी? तो इसमें आपके संस्थान आ जाएगा जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जो कि मंडोर के अंदर स्थित है, वहाँ उस विश्वविद्यालय के द्वारा जीरे की एक नई किस्म लॉन्च की गई जो कि है जीरा फेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें दे रखा है जैसे देखो पढ़ाई और दौड़, उतराई या खटाई। तो खटाई जो है ना वो कोई ऐसे मतलब नहीं है कि भाई कोई क्रिया से बनी हुई है। तो ये आपके इसमें गलत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग उपकरण कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा को फॉरवर्ड करता है? तो कौन सा नेटवर्किंग उपकरण है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेज को फॉरवर्ड करता है? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई जो राउटर होता है, राउटर ये ऐसा नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा को पैकेज के रूप में फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, इसका खिताब है वो किस देश ने जीता है? तो वो आ जाएगा भारत। भारत देश ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है, ठीक है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत जीत गया भाई ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको जो सेंटेंस दे रखा है इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना था। तो इसमें देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, हैज़ समवन मेड द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट। तो इसका अगर आप पैसिव वॉइस करोगे तो वो आपके आने वाला है भाई, हैज़ द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट बीन मेड। यानी कि एक आंसर के रूप में हो तो उसको क्वेश्चन के रूप में या फिर फॉर्म चेंज करके किस प्रकार आप पैसिव वॉइस करते हो उस अकॉर्डिंग इसको चेंज करना था। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा हैज़ द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट बीन मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपोनेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफ़र के आधार पर सिस्टम बस कितने प्रकार का होता है? तो कंपोनेंट्स के बीच जो डेटा ट्रांसफ़र के होते हैं उस आधार पर सिस्टम बस है वो कितने प्रकार का होता है? तो वो आपका आ जाएगा भाई 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर है, इसकी आधारशिला वो कहाँ रखी गई?
तो इसमें आपके आ जाएगा भाई नागपुर महाराष्ट्र के अंदर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है। तो मानसून के जो प्रत्यावर्तन का काल है वो आता है अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, यानी कि मानसून वापस लौटने को हो जाता है समय, तो अक्टूबर मध्य से लेकर दिसंबर तक ये चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? तो राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं भाई? तो इसमें आपके आ जाएगा राज्यपाल। कौन बनाते हैं? राज्यपाल बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको असंगत विकल्प का चयन करना था, तो इसमें आपका आ जाएगा कार्यालय में प्राप्त पत्रों का निस्तारण या फिर अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति व उससे संबंधित भावार्थ का युग्म अशुद्ध है? तो लोकोक्ति दे रखी है और उसका भावार्थ दे रखा है, और कौन सा युग्म जो है वो अशुद्ध है उसका आपको चयन करना था। तो इसमें देखो आपके हो जाएगा भाई अपना रख पराया चक, तो अपना बचाकर दूसरे का माल हड़प लेना, ये तो बिल्कुल सही है। इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि फूट होना ये तो इसका नहीं हो सकता भाई। इन तिलों में तेल नहीं, मतलब इसमें तो ये गलत आ जाएगा। उल्टे बांस बरेली को, यानी कि विपरीत कार्य या फिर आचरण करना। कंगाली में आटा गीला, यानी कि संकट पर और संकट आना, तो बाकी सब सही है, लेकिन जो बी नंबर की जो लोकोक्ति है ये आपके असुमेलित रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील बालिका कालीबाई अपने गुरु को बचाने के लिए शहीद हो गई, इनका संबंध किस जिले से है? तो भील बाला कालीबाई जो है इनका संबंध है वो किस जिले से था? तो वो आ जाएगा आपके डूंगरपुर जिले से संबंधित है। गांव का नाम था रास्तापाल गांव, ठीक है, रास्तापाल गांव डूंगरपुर के संबंधित है भील बालिका कालीबाई। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? तो कुछ विकल्प दे रखे हैं, इसमें से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है उसका आपको चयन करना था। तो वो आ जाएगा नवरात्र जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सभी है वो गलत है। नेक्स्ट देखो, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे पंडित नैनूराम शर्मा। ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा कि जो बूंदी किसान आंदोलन है इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पंडित नैनूराम शर्मा आ जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए थे? तो ये कौन सी अनुसूची में जोड़े गए थे? तो वो आ जाएगी आपके सूची नंबर 11, यानी कि 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज संबंधित है। 12वीं अनुसूची है वो आ जाएगी आपकी किससे? नगर पालिका से या फिर नगर निगम से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और 29 विषय जोड़े गए थे ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 9 और 2 का अगर योग करो कितना आ जाएगा? 11 आएगा, तो 11वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया? यानी कि कौन से कार्यकर्ता थे जिसकी सिफारिश पर जो प्रथम चरण हुआ था एकीकरण का उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई KM मुंशी के सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया, KM मुंशी। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रावधान और भारत के संविधान में उपबंध सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है वो सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना था इसमें। तो इसमें देखो सबसे पहला क्या दे रखा है, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है। आपको सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। नेक्स्ट देखो, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना ये है मूल कर्तव्य, बिल्कुल सही है। और कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध है, ये भी अपना मूल अधिकार है या मूल कर्तव्य है भाई। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 29 विषय बनाए गए, ये 12वीं अनुसूची के अंदर तो नहीं है, ये अभी पढ़ा है हमने, 11वीं अनुसूची के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म है। अंतर्वर्ती जिले यानी कि जो जिले सीमा पर नहीं है या फिर किसी दूसरे राज्य से सीमा नहीं लगाते हैं उन जिलों का युग्म आपको पहचानना था। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? तो जोधपुर, भीलवाड़ा और बूंदी, और अजमेर, डीडवाड़ा, कुचामन और डीग, और ब्यावर, सलूम्बर, टोंक, सीकर, बूंदी, जालोर इसमें से बना रहा है, सिर भी बना रहा है बाहर, और इसमें डीग बनाएगा, और इसमें बूंदी है वो, भीलवाड़ा है वो, ये बनाएंगे। लेकिन तो सी ऑप्शन है ब्यावर, सलूम्बर और टोंक, ये तीनों के तीनों है वो अंतर्वर्ती जिले रहने वाले हैं, ये किसी भी दूसरे राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? तो राजस्थान के भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है ये किस वाक्यांश से शुरू होती है? तो वो आपके आ जाएगा हम भारत के लोग,
हम भारत के लोक लाइन से शुरू होता है हमारी प्रस्तावना, ध्यान रखना भाई। ये क्वेश्चन रीट के अंदर भी आया हुआ है और आपके 4th ग्रेड में भी आने की संभावना पूरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों का है वो सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखो क्या आने वाला है आपके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी आ सकती है। पाली आएगी सबसे पहले, और पाली के बाद आ जाएगा आपके अजमेर, क्योंकि पाली और पाली के बाद अजमेर, अजमेर के बाद सवाई माधोपुर इधर रहेगा और टोंक इधर रहेगा, यानी कि टोंक आएगा इसके बाद, टोंक और सवाई माधोपुर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके सही रहने वाला है कि पाली, पाली के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश कहाँ से होता है। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर आती है जिसे मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका है वो प्रवेश कहाँ से होता है राजस्थान में, तो वो आपके आ जाएगा माँ सीता वाली हनुमानगढ़। माँ सीता वाली हनुमानगढ़ और गंगानगर के पास में स्थित है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि माँ सीता वाली नामक स्थान है, वहाँ से है वो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में प्रवेश करती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुरई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो 37 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि तुरई जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो तुरई आपके इसमें रहने वाला है सुशीर वाद्य यंत्र। तो तुरई क्या आ जाएगा भाई, सुशीर वाद्य यंत्र रहने वाला है। तो देखो एक होता है घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र का मतलब है कि जिस वाद्य यंत्र को हम पीट कर या फिर उस पर किसी लकड़ी के डंडे से वार करके आवाज़ निकलती है तो उससे कहते हैं घन वाद्य यंत्र। और अवनद वाद्य यंत्र यानी कि जो जैसे ढोल वगैरह होते हैं बंद होते हैं पूरे, तो वो हो गए अवनद वाद्य यंत्र। और सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि जिसके अंदर फूंक मार कर अगर हम ध्वनि उत्पन्न कर सके तो वो होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। और एक होता है तत्वाद्य यंत्र यानी कि जिसमें तार होते हैं और तारों की सहायता से उसमें अच्छा सा मतलब संगीत निकाला जाता है, तो वो आ जाएंगे आपके तत्वाद्य यंत्र के अंदर। तो जो तुरई जो वाद्य यंत्र था वो आ जाएगा आपके सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने फांसी दी थी। यानी कि 1857 की क्रांति के अंदर प्रथम व्यक्ति कौन थे जो राजस्थान के लिए पहली बार शहीद हुए थे, तो वो आ जाएगा आपके अमरचंद भाटिया, जो कि बीकानेर रियासत से संबंधित थे और ग्वालियर के अंदर कोषाध्यक्ष रहे हुए थे। और ये पहली 1857 क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे भाई। और इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं, तो ये नाम ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्वर संधि का उदाहरण है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर संधि का उदाहरण है वो कौन सा है वो आपको पहचानना था। तो इसमें आपके स्वर संधि का आ जाएगा वन प्लस उत्सव, क्या होता है वनोत्सव, यानी कि वन प्लस उत्सव क्या आ जाएगा वनोत्सव। तो ये आ जाएगा आपके भाई स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है ना। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है वो आपको कमेंट करके बताना है कि वनोत्सव के अंदर स्वर संधि का कौन सा भाग है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कितने समय में 6,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7,260 रुपये हो जाएंगे। यानी कि इस पर ब्याज कितना आ जाएगा 1,260 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो आराम से ब्याज पड़ा आपके पास, मूलधन पड़ा है, दर पड़ी है, आपको समय की दर समय याद करना था। आराम से फॉर्मूला में रखो मान और इसका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके कि 2 वर्ष के अंदर ये 7,260 रुपये हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CPU के भीतर कौन से क्षेत्र हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है। यानी कि CPU के अंदर कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ पे हाई स्पीड डेटा स्टोर कर सकते हो लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई रजिस्टर जो होता है ये हाई स्पीड डेटा है वो स्टोर करता है लेकिन इसकी क्षमता जो है बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा स्टेट इलेक्शन आइकन किसे नियुक्त किया गया। तो स्टेट आइकन इलेक्शन जो है वो नीरज चौधरी को नियुक्त किया गया। राजस्थान का जो स्टेट इलेक्शन आइकन है वो नीरज चौधरी है भाई। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंस के अंदर आपको एरर है वो इसका पहचान करनी थी। तो देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, ही सोल्ड ए लिटिल गोल्ड ही गॉट फ्रॉम हिज मदर फॉर हिज मैरिज। तो इसमें कौन से सेंटेंस के अंदर एरर है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा भाई ए पार्ट के अंदर ही एरर है, ही सोल्ड ए लिटिल गोल्ड, इसके अंदर ही क्या है एरर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समवर्ती सूची का विस्तार डैश डैश समवर्ती सूची का विचार डैश 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 के संविधान से लिया गया है। यानी कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर ये कहाँ से लिया गया है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है। समवर्ती सूची का जो विचार है जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प है, यानी कि कौन सी शब्दावली है जो इसका अर्थ है वो सही नहीं है, वो सम्मिलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा देखो कंटीजेंसी यानी कि आकस्मिकता, कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान,
और कॉन्फिकेट यानी कि जब्त करना, और डिसोल्यूशन यानी कि विस्थापित होना, तो ये गलत आ जाएगा इसमें। ये विकल्प है वो बेमेल विकल्प है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। तो आई हैव जस्ट हैड रिक्त स्थान ग्रेट आइडिया, तो इसमें आपके आ जाएगा ए ग्रेट आइडिया, यानी कि मेरे को अभी अभी एक ग्रेट आइडिया आया है, तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन, ए आर्टिकल इसमें आने वाला है भाई। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। तो पहला दे रखा है आपको मारवाड़, तो मारवाड़ में संस्थापक या फिर जो प्रजामंडल था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके आ जाएगा भाई भंवरलाल सराफ। और बूंदी के अंदर कौन थे, तो कांतिलाल इसके अध्यक्ष और संस्थापक रहने वाले। और करौली के कौन थे, तो वो आ जाएगा आपके त्रिलोक चंद माथुर। लेकिन झालावाड़ जो रियासत थी इसका जो प्रजामंडल हुआ था इसमें आपके हरिदेव जोशी है वो नहीं थे भाई, ये इसमें आ जाएगा असुमेलित, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी थी आपको, तो इसमें आपके रहने वाला है, देखो एक दे रखा है मेवाड़ी बोली उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में बोली जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। अभी मेवाड़ी जो बोली है वो अपने यहाँ मेवाड़ साइड में बोलते थे, तो मेवाड़ में उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ एरिया आता है। और गिरियसन ने वागड़ी को भीली बोली कहा है, यानी एक होता है बांगड़ी जो बोली जाती है शेखावटी साइड में इस इधर अपने उत्तरी राजस्थान के अंदर, एक होती है वागड़ी जो बोली जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये वाला एरिया जो आदिवासी एरिया आता है, इसीलिए इसको गिरियसन ने भीली बोली भी कहा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। संत लालदास जी व चरणदास जी की रचनाएं मेवाती बोली में की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो लालदास जी महाराज थे और चरणदास जी महाराज थे इनकी जो रचनाएं मिलती है वो मेवाती बोली में रचित की गई है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन है वो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है, यानी कि निम्नलिखित कुछ विकल्प दे रखे हैं, इसमें से कौन सा है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो इसमें आपके आ जाएगा वृक्षारोपण जो है ये मृदा अपरदन का कारण नहीं है, ये मृदा अपरदन को रोकने का कारण है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द मोस्ट करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस, एनीवन कैन टेल ए लाई, एनीवन कैन टेल ए लाई, यानी कि कोई झूठ बोल सकता है, तो इसमें आपके आ जाएगा देखो कोई भी इंसान झूठ बोल सकता है, यानी कि कोई भी इंसान झूठ बोल सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, कि इसका जो सही हिंदी ट्रांसलेट होगा वो हो जाएगा कोई भी इंसान झूठ बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। तो इसमें आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी 500 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, और इसमें आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं 960 और 1020 का महत्तम समाप्रत्यय क्या होने वाला है, यानी कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना था 960 और 1020 का, तो इसमें आपके एचसीएफ जो आएगा वो आ जाएगा भाई 60, इसमें एचसीएफ क्या आने वाला है 60 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो असुमेलित है, तो कौन सा युग्म असुमेलित रहने वाला है, तो देखो इसमें पहला युग्म पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये 33 सागर का भाग था, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो कि गोंडवाना लैंड का भाग था, ये भी बिल्कुल सही है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये उत्कल का मैदान है, ये गलत आ जाएगा भाई, इसमें उत्कल का मैदान तो नहीं आएगा। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश तो ये दक्खन ट्रैप का आ जाएगा भाग, बिल्कुल सही है। तो ये पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है ये उत्कल का मैदान नहीं था, ये गंगा का मैदान था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा वापस बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, तो इसमें औसत चाल जो इसकी आएगी वो आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि एक सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। तो इसका जो आपके सेंटेंस देखो पहले, द मैनेजर से यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, यानी कि मैनेजर ने कहा है कि तुम एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो, तो इसका अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच करोगे तो वो क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा द मैनेजर से दैट आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ने 10,000 रुपये की पूंजी से व्यापार शुरू किया था और 4 महीने पश्चात 5,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल 2,000 रुपये में ए का हिस्सा क्या होने वाला है, यानी कि वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ था, तो इसमें ए का हिस्सा जो है वो कितना रहने वाला है, तो वो आपके आ जाएगा भाई, ए का जो हिस्सा आएगा
वो आ जाएगा आपके 1500 रुपये। कितना आ जाएगा? 1500 रुपये रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने हो तो ऐसे इसमें करना कि जैसे आय का अनुपात ज्ञात कर लेना, और आय के अनुपात के सेम इस जो ये प्रॉफिट हो रखा है इसका अनुपात ज्ञात कर लेना, ताकि आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आ जाएगा एक का हिस्सा 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि निश्चयवाचक उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपके आ जाएगा, देखो विकल्प देखो, जो करेगा सो भरेगा। तो नेक्स्ट देखो, वह कौन खड़ा है, तो ये तो अनिश्चय हो गया कि कौन खड़ा है, पता ही नहीं है कौन खड़ा है। और ये पवित्र पुस्तक है, यानी कि पुस्तक के बारे में निश्चय है कि ये पुस्तक क्या है, पवित्र है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ये पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग व मूल शब्द का युग्म अशुद्ध है? तो कौन कौन से विकल्प है अशुद्ध रहने वाले हैं? तो इसमें आपको अशुद्ध विकल्प का चयन करना था। तो इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है वी प्लस ऊ। तो वी प्लस ऊ का क्या हो जाएगा? व्यू हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद अगर ऊ आ रहा है तो ऊ का क्या होता है? सॉरी, ई के बाद ऊ आ रहा है तो ई का हो जाएगा ये, और ये के अंदर ये ऊ की मात्रा लग जाती है। तो ये व्यू तो बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है नी प्लस संग, तो निसंग भी सही है। उप प्लस इक्सा, तो उपेक्षा ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए के बाद ई आ रखा है तो ए का ए हो जाएगा। और अन प्लस उदित अनुदित, तो अन प्लस उदित अनुदित ये गलत दे रखा है भाई, इसमें ये अनुदित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका असुमेलित या फिर कह सकते हैं अशुद्ध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जून 2025 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था? यानी कि जून 2025 तक राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन जो है वो कितनी बार लग चुका है? तो वो आपके आ जाएगा 4 बार, यानी कि अब तक राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका आ जाएगा 26। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि रिक्त स्थान में आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना था। तो इसमें सेंटेंस क्या दे रखा देखो, एनी स्कोर डैश 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 6 इज कंसिडर्ड टू बी गुड इन द इलेट्स। तो इसमें आपके कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो वो रहने वाला है अबव। अबव इसका प्रीपोजिशन आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो वंशिकाज डांस परफॉर्मेंस इज डैश 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 योर्स। तो यानी कि वंशिका का जो डांस परफॉर्मेंस था वो आपसे कैसा था, अच्छा था, बुरा था या आपके जैसा था? तो इसमें देखो आपके आ जाएगा बिल्लो, यानी कि आपसे कम ही था, अच्छा नहीं था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में तथा सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो अगर वो तीनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू कर दे तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो वो आपके आ जाएगा भाई, इसमें 10 दिन लग जाएंगे। कितना लगेगा? 10 दिन इसमें लग जाएगा भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 144 और 225 के बीच मध्य अनुपाति ज्ञात कीजिए। तो 144 और 225 का अगर मध्य अनुपाति आपको पूछा जाए तो वो आपका आ जाएगा 180 रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम होता है इसमें 10 खिलाड़ी पहले से ही शामिल है और 11वें खिलाड़ी अभी हाल ही में शामिल किए गए थे। तो वो कौन बने? तो वो आ जाएगा आपके MS धोनी। ठीक है ना भाई। MS धोनी को अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो कि 11वें नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है। देखो क्या दे रखा है, और सत्य कथन की पहचान भी करनी है आपको। तो इसमें देखो, दशहरा पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष 10वीं को श्री राम द्वारा रावण के वध करने की खुशी में मनाया जाता है, दशहरा पर्व। ठीक है भाई। और दीपावली का त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। और बच बारस के दिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करती है। तो इसमें आपके जो रहने वाला है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है। लेकिन दीपावली का त्यौहार है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये गलत है भाई। ठीक है ना। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, अमावस होती है उस दिन, दीपावली के दिन। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? संदिग्ध यानी कि संदेह है कि भाई अभी कार्य क्या चल रहा है, पूरा हो गया है या फिर किस स्थिति में उसका संदेह रहता है, तो उसमें आपके वर्तमान संदेह वर्तमान काल हो जाएगा। तो सेंटेंस देखो क्या दे रखे हैं, वे आ चुके हैं और आप सभी आगरा घूमने गए
होंगे। अनिल पत्र लिख रहा था, अमन जा रहा होगा। तो अमन जा रहा होगा, इसमें देखो आप, पत्र लिख रहा था तो ये था है कि लिख रहा था, ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है, लिख रहा था। और घूमने गए होंगे और वे आ चुके हैं, तो इसमें आपके आ जाएगा अमन जा रहा होगा। कौन जा रहा होगा? तो अमन जा रहा होगा, संदेह कर रहे हैं कि अमन जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो संक्रामक रोग के उदाहरण कौन कौन है वो देखने थे। तो इसमें आपका आ जाएगा चिकन पॉक्स संक्रमण रोग के उदाहरण है, और तपेदिक जो है टीबी वो भी एक संक्रामक रोग के उदाहरण है, और हिजा जो है ये भी आपके एक कह सकते हैं संक्रामक रोग के उदाहरण है, यानी कि 1, 3 और 5। तो 1, 3 और 5 किस में आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अकबर ने 1572 ईस्वी में राय सिंह को किस राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो अकबर ने 1572 ईस्वी में राय सिंह को है वो किस राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था? तो वो आपके आ जाएगा, राय सिंह को किस राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया था भाई? तो वो आपके आ जाएगा मारवाड़ का, ठीक है ना, मारवाड़ का प्रशासक इसको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखो, एक छात्रावास में 100 छात्रों के लिए 20 दिन की पर्याप्त भोजन सामग्री है। यदि 25 छात्र और आ जाए तो ये भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? यानी कि अगर 100 छात्र आते हैं तो 20 दिन तक का खाना पर्याप्त रूप से है, लेकिन 25 छात्रों ने और एडमिशन ले लिया तो अब वो जो 20 दिन का खाना था वो कितने दिन तक चलेगा, ये आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा 16 दिन तक चलने वाला। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा जो शहरीकरण है ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बाकी वायु अप्रदन भी है, जल प्लावन भी है और मृदा अप्रदन भी इसका कारण होता है, लेकिन जो शहरीकरण है ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? तो लिंग संबंधी अशुद्धि अगर आप वाक्य पढ़ोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। तो ये है, इसके अंदर है वो आपको लिंग संबंधी अशुद्धि मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, यानी कि सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको एक्टिव वॉइस के अंदर ट्रांसलेट करना था। तो इसमें आपके रहने वाला है द मैन, पहले सेंटेंस देखो, द वॉल विलेज वाज रिवाइज्ड बाय द मैन इंटर। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, द मैन इंटर रिवाइज्ड द वॉल विलेज, ठीक है ना भाई। थोड़ी इंग्लिश मेरी कमज़ोर है तो आप मैनेज कर लेना, ऑप्शन देख लेना, आपके सी ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पंजुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, यानी कि कौन से सेंटेंस के अंदर जो विराम चिन्ह है, पंजुएशन यानी कि विराम चिन्ह, तो कौन सा विराम चिन्ह है वो सही दे रखा है। तो इसमें सेंटेंस देखो, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज़, तो इसमें से कौन से सेंटेंस के अंदर है वो विराम चिन्ह है वो सही रूप से प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपके आ जाएगा हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन और डैश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गढ़बीटली के नाम से कौन सा किला है वो जाना जाता है? तो गढ़बीटली के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो वो आपके आ जाएगा तारागढ़ अजमेर वाला, यानी कि तारागढ़ दुर्ग है, इसको गढ़बीटली भी कहते हैं क्योंकि ये बीटली पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसको गढ़बीटली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है वो सर्वग्राही होता है, यानी कि उसको कोई भी रक्त समूह दे दो वो सभी को ग्रहण कर लेता है। तो सर्वग्राही कौन सा होता है? तो इसमें आपके आ जाएगा AB+, यानी कि AB+ जो होता है वो होता है सर्वग्राही, और नेगेटिव जो होता है वो होता है आपके सर्वदाता, यानी कि ये किसी को भी ब्लड दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो उनकी स्थानीय भाषा है उसमें कुएं होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो वो आ जाएगा जोहड़, कुआं क्या कहते हैं भाई? जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेस डेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? जो स्पेस डॉकिंग मिशन था जिसका नाम था स्पेस डेक्स, इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसमें आपके आ जाएगा PSLV-C60, यानी कि PSLV-C60 से इसको लॉन्च किया गया था स्पेस डेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुणा है, यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो तो दर होगी, यानी कि सरल ब्याज और धन का जो संबंध है वो है 81/100। तो आपको इसमें समय और दर है वो संख्यात्मक रूप से समान है और इसमें दर का मान पूछा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें दर आ जाएगी आपके 9%। कितनी आएगी भाई? 9% दर आपके इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द एरर सेंस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास ए स्टूडेंट रोड समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि जब टीचर क्लास के अंदर एंटर हुए तो एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। तो इसमें है वो कौन सा सेंटेंस या कौन सा पार्ट है वो
रॉन्ग रहने वाला है या फिर उसमें एरर रहने वाला है, तो वो आपका आ जाएगा ए स्टूडेंट रोट, यानी कि जो पार्ट नंबर बी है इसमें आपके है वो गलत रहने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है वो कितनी रही, यानी कि महिला साक्षरता की जो दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई महिला जनगणना दर है वो 52.1% है वो महिला साक्षरता दर रही थी 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिजोलिया को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो बिजोलिया का जो प्राचीन काल का नाम था इसे कहते थे विजयावली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपके सही हो जाएगा। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था भाई, तो विजयवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का ग्रंथ है। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का ग्रंथ कौन सा है, तो इसमें आपके रहने वाला है उपयुक्त सभी, यानी कि माजल रात है ये भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है, और टाबरारी बात ये भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है, और हुंकारो दोसा तो ये भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रहने वाली है। तो यानी कि उपरोक्त सभी रचनाएं है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में चंबल नदी निम्नलिखित में से किन जिलों से सीमा बनाती है। तो चंबल नदी जो है वो किस किस जिलों से सीमा बनाते हुए निकलती है उसका युग्म आपको बताना था। तो इसमें आपके रहने वाला है भाई जो कोटा और सवाई माधोपुर है, इन जिलों की सीमा बनाते हुए निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेमोरी मापन की निम्नलिखित इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि अवरोही क्रम का मतलब है कि जो जिसकी क्षमता ज़्यादा है उसे सबसे पहले रखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि घटते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित करना होता है, तो उस क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम, और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना होता है उसे हम कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, तो सबसे बड़ी आएगी इसमें योटाबाइट। ठीक है ना। योटाबाइट क्या आएगा, जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद आएगा गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद आएगा किलोबाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके एकदम सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से शब्द के अंदर गार प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है वो आपको बताना था। तो इसमें देखो सनाना गार, तो इसमें सनाना गार नहीं होता है, सनान प्लस अगार होता है। इसमें यादगार तो याद प्लस गार हो गया, मददगार तो मदद प्लस गार हो गया, रोजगार तो रोज प्लस गार हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो सनाना गार दे रखा है ये इसमें आपके गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है वो अशुद्ध है। तो कौन से विकल्प के अंदर विलोम शब्द जो युग्म दे रखे हैं वो अशुद्ध दे रखे हैं। तो देखो इसमें आनंदमय, आनंदमय यानी कि विषाद में, आनंदमय का मतलब मज़े में, विषाद में यानी कि दुख में, और उपरितन, उपरितन का होता है अधस्तन। ठीक है ना। उपरितन हो गया तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अधस्तन, और आधिक्य का हो जाएगा अनाधिक्य, और गणतंत्र का हो जाएगा जनतंत्र नहीं, गणतंत्र या वो गणतंत्र के लोगों के द्वारा शासन, तो गणतंत्र का भी ये इसका विलोम नहीं रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गणतंत्र और जनतंत्र ये दोनों सेम शब्द हो गए, पर्यायवाची मान लो इनको तो। ठीक है, लेकिन विलोम शब्द तो नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी भिन्न का अंश है वो 15% बढ़ा दे तथा हर है वो 8% घटा दे तो वह भिन्न 15/16 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। तो इसमें जो आपकी वास्तविक भिन्न रहने वाली है वो आपकी आ जाएगी भाई। देखो इसमें अगर आप सॉल्व करोगे कि अंश में कितना परसेंट, तो 15% घट रहा है और हर में 8% की कमी हो रही है, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 15/16 हो रही है। तो इसमें पूछा है कि वो भिन्न कौन सी होगी, तो वो भिन्न आपकी आ जाएगी 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके एकदम सही रहने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सी जो गेटोर की छतरियाँ जिस दे रखी है और अपने स्थान सामने दे रखे हैं, तो कौन सी इसमें सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। तो देखो सबसे पहले गेटोर की छतरियाँ तो जयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। पंचकुंडा की छतरियाँ या कागा की छतरियाँ पूछे तो वो आ जाएगी आपके जोधपुर के अंदर, बिल्कुल सही है। और नेडा की छतरियाँ ये अलवर के अंदर नहीं है भाई, नेडा की छतरियाँ जो है वो अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है ना। और बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में स्थित है, और केसर बाग की छतरियाँ पूछे तो बीकानेर में स्थित है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो आपके असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो पहले सेंटेंस देखो, द टीचर शेड गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, टीचर ने कहा कि गांधी जी है वो, गांधी जी का जन्म भारत में हुआ था। तो इसको आपको इनडायरेक्ट में करना था, तो इनडायरेक्ट इसका आ जाएगा आपके द टीचर शेड दैट गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, टीचर ने कहा है गांधी जी का जन्म भारत में हुआ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खानवा के युद्ध में बीकानेर से किसने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था।
यानी कि जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर, राणा सांगा और सामने था बाबर, तो उनमें से बीकानेर की ओर से इनकी हेल्प करने के लिए कौन गए थे? तो वो आए थे आपके राव कल्याणमल जी। यानी कि राव कल्याणमल जी ने सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो कंप्यूटरों को एक ही कीमत पर बेचता है जिसमें एक पर 30% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है। तो लेन देन पर शुद्ध हानि या लाभ प्रतिशत क्या रहने वाला है? तो इस लेन देन के अंदर है वो, जैसे 30% की लाभ हो रहा है, 30% की हानि हो रही है। अगर सेम दे रखा हो हानि और लाभ, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना आपकी हानि होगी, और इसमें हानि कितनी आ जाएगी? तो 30% की हानि, 9% की हानि आ जाएगी भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 9% की हानि आएगी। तो सेम लाभ और सेम हानि हो तो हमेशा ध्यान रखना हानि होगी, फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के अधिकतम एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो आपके आ जाएगी एरिडोसोल्स या फिर एंटीसोल्स। एरिडोसोल और एंटीसोल्स जो मृदा है, इनका एरिया है वो राजस्थान में सर्वाधिक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में राजस्थान के किस एकमात्र खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है? तो खो खो 2025 की टीम में से भारत में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया था? तो वो आपके आ जाएगा निर्मला भाटी। यानी कि निर्मला भाटी जी को भारतीय टीम के अंदर शामिल किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे संबंधित अर्थ है वो अशुद्ध है? यानी कि मुहावरे के सामने जो अर्थ दे रखा है वो अशुद्ध दे रखा है, इसमें आपको पहचान करनी थी। तो देखो ऑप्शन नंबर 1, आग में तेल छिड़कना, यानी कि और अधिक भड़काना, तो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना कि यार तू आग में तेल छिड़कने का काम मत कर, तू दूर हो जा, यानी कि और अधिक मत भड़का, तो इसका है वो अर्थ बिल्कुल सही है। आग पानी या आग और फूल का बैर होना, यानी कि बड़ी मुसीबत में फंसना, नहीं ये नहीं है भाई। आग पानी या फिर आग और फूल का बैर होने का मतलब है कि भाई घनिष्ठ शत्रुता, कि अगर हाँ बोल रहा है तो ये फिक्स है ना बोलेगा, वो वाली शत्रुता होती है, उससे हम कहते हैं आग पानी का होना या फिर फूल और आग का बैर होना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले भी ऑप्शन देख लो, आग बबूला होना, यानी कि बहुत गुस्सा होना, आग में कूद जाना, यानी कि जान जोखिम में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। तो कौन सा युग्म है वो असंगत है, इसमें आपको पहचान करनी थी। तो देखो भाई, ऑप्शन नंबर पहला क्या दे रखा है, महाई बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो बिल्कुल सही बात है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, और इसमें राजस्थान का जो है वो 45% है, गुजरात का जो है वो 55% है, ठीक है ना। बी ऑप्शन देखो, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें आपके भाई गड़बड़ रहने वाली है, इसमें राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश नहीं, इसमें कुछ और है शामिल, तो ये आपके गलत आ जाएगा। और नर्मदा परियोजना में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। भांगड़ा नागल परियोजना में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, बिल्कुल ये भी सही रहने वाला है, लेकिन जो व्यास परियोजना दे रखी है ये इसमें गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से संबंधित उदाहरण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित उदाहरण कौन सा रहने वाला है? तो इसमें आपके आ जाएगा, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, कैसा व्यक्ति? तो कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण कथन का चयन कीजिए। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो आपके त्रुटिपूर्ण या फिर गलत रहने वाला है, उसकी आपको पहचान करनी थी। तो चलो इसमें कथन देखते हैं, सत्य जयोस्तु, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है, बिल्कुल सही बात है। और संविधान लागू होने के बाद कमलकांत वर्मा इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो कमलकांत वर्मा जो है वो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये इसमें कथन है वो नहीं जम रहा है, ये गलत आ जाएगा। और 7 दिसंबर 2019 को इसके नवीन भवन का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था, और ये बिल्कुल सही है, रामनाथ कोविंद उसमें राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, जो कि अपने जोधपुर के अंदर ही बना हुआ है इसका नवीन भवन, बहुत ही भव्य भवन है भाई। अगर कभी आपका जोधपुर आना हो तो एक बार ज़रूर जाके इसको देख लेना, ठीक है ना। बहुत ही विशाल जगह के अंदर बना हुआ है और बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 50 पद है स्वीकृत किए गए, बिल्कुल सही बात है, 50 पद है स्वीकृत किए गए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका त्रुटिपूर्ण रहने वाला है। और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले जैसे ये तो उत्कर्ष क्लासेस की टेस्ट सीरीज सॉल्व हो रही है,
और इससे पहले मैंने कलाम अकेडमी की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करवाई है, तो आप चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे तो सामने लिखा मिलेगा आपको 4th ग्रेड पेपर सॉल्यूशन। तो उसमें आपको ऊपर वाले जो टेस्ट आएंगे वो कलाम अकेडमी के लगभग 7 और 8 टेस्ट मैंने सॉल्व करवा दिए है। तो अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है 4th ग्रेड के लिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 वन विभाग राजस्थान के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अभिलेखित वन क्षेत्र कितना प्रतिशत रहने वाला है। तो कुल क्षेत्र का जो अभिलेखित वन क्षेत्र है वो आपके आ जाएगा भाई 9.61% रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है। तो जैव चिकित्सा जो अपशिष्ट आता है उसको निपटान करने का जो एक कह सकते हैं कि अच्छा तकनीक है वो कौन सी है। तो इसमें आपके रहने वाला है जलाया जाना, यानी कि उनको अगर आप जला देंगे तो वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान की किस वनस्पति को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। तो राजस्थान की एक कौन सी वनस्पति है जिसे राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, क्योंकि उसकी लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे राजस्थान के अंदर। तो वो आपके आ जाएगा रोहिड़ा, यानी कि रोहिड़े को राजस्थान का सागवान कहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिपत्र का या के उद्देश्य होते हैं। तो परिपत्र का क्या उद्देश्य है, तो वह आपके आ जाएगा कानून अर्थात नियमों से संबंधित जानकारी देना। बिल्कुल सही बात है, नियमों और कानून की जानकारी देना ही परिपत्र का काम होता है। बी ऑप्शन देखो, सभी राज्य सरकारों या कार्यालयों से नियमों की पालना करवाना। बिल्कुल, कोई नियम बना है और अगर कोई विभाग या फिर कार्यालय अगर नियम की पालना नहीं कर रहा है तो उसके प्रति परिपत्र जारी होते हैं। नए नए नियमों को लागू करवाना, बिल्कुल कोई नियम लागू करवाना है तो भी आपको परिपत्र जारी करना होगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो इसके उद्देश्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जवारा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो जवारा नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति करती है, तो वो आपका आ जाएगा भाई इसमें, यानी कि जवारा जनजाति का संबंध है वो किस जवारा नृत्य का संबंध है वो किस जनजाति से है, तो वो आपके आ जाएगी भाई ग्रास्य जनजाति करती है। ठीक है ना, ग्रास्य जनजाति का संबंध है वो जवारा नृत्य से रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। यानी कि समतल दर्पण है यहाँ पे और यहाँ से 6 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये पूछ रहा है कि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो कितनी रहने वाली है, तो वो आ जाएगी आपके 12 मीटर, क्योंकि जितनी दूरी पे खड़ा है उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो कितना मीटर हो जाएगा, 12 मीटर की दूरी हो जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कुछ कथन दे रखा है वो देखो इसमें, कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट डेटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करता है, यानी कि कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट होती है वो डेटा की कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है। तो इसमें बिल्कुल सही, अभी वो प्रोसेसिंग नहीं करता, वो कंट्रोल करता है सिर्फ। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, सीपीयू को आईसी चिप में बनाया गया और इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसिंग, यानी कि छोटी से छोटी अगर प्रोसेसिंग कर रहा है तो वो सीपीयू कर रहा है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसिंग के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल ये भी सत्य है। और नेक्स्ट देखो, फ्लैट बेड स्कैनर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है। नहीं, तो स्कैनर जो होगा ना वो केवल और केवल इनपुट का ही काम करता है, आउटपुट का काम तो करता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें आपके तीसरा जो ऑप्शन है असत्य रहने वाला है, पहला और दूसरा ऑप्शन सत्य रहने वाला है। तो इसमें देखो तीनों सत्य दे रखे हैं, इसमें तीनों सत्य दे रखे हैं, सॉरी एक असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके सही हो जाएगा कि पहला सत्य, दूसरा सत्य और तीसरा असत्य। बिल्कुल ये सही है, 105 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द का युग्म सम्मिलित नहीं है। तो वाक्यांश दे रखा है, सामने उसका शब्द दे रखा है और कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें देखो आपके आ जाएगा भाई, जिसे जाना ने जा सके अनुभूत का मतलब है जिसे जाना जा सके। तो ये दे रखा है जिसे नहीं जाना जा सके, तो वो अनुभूत इसमें नहीं होगा, यही सम्मिलित नहीं है पहला ही। जो बिना अंतर के घटित हो अनंतर, जिसका कोई घर या निकेतन ना हो तो अनिकेतन, और जो अब तक से संबंधित रहता हो उसका आ जाएगा अनुनातन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ था। यानी कि जो महाकुंभ के अंदर भगदड़ हुई थी उसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया और वो आयोग किसकी अध्यक्षता में बना है उसका आपको नाम बताना था इसमें। तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो वो आ जाएगा आपके हर्ष कुमार, यानी कि हर्ष कुमार ने इस आयोग की अध्यक्षता की थी भाई। तो ये करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और महाकुंभ के अंदर, क्योंकि महाकुंभ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था पिछले अगर पिछले समय में देखा जाए तो इसमें से क्वेश्चन आपके करंट के अंदर आने ही आने हैं भाई। ठीक है ना। तो यही आ सकता है कि इस कमेटी या इस आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके रहने वाले हैं हर्ष कुमार। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिसमैच्ड ऑप्शन, यानी कि कौन सा ऑप्शन है वो मिसमैच है, वो आपको बताना था। तो इसमें देखो भाई, इसमें पहला आपको दे रखा है इनकॉग्नाइट यानी कि अज्ञात, हैबिस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बिल्कुल हार्बिस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि एक प्रकार की रेट होती है जो राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। एविडेंस यानी कि निकाल देना, एविडेंस या निकाल देना नहीं होता, एविडेंस यानी होता है प्रूफ या फिर सबूत। तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गजट यानी कि राजपत्र, बिल्कुल सही है। तो तीसरा ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सकर्मक क्रिया यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हुआ है वो क्रिया आपको बतानी थी। तो वाक्य देखो क्या दे रखे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं। तो तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। अक्षित भोजन कर रहा है, नदी बह रही है, रेशमा बदायूं जा रही है। तो इसमें आपके आ जाएगा रक्षित भोजन कर रहा है। तो भोजन जो है वो इसका कर्म है और कर रहा है ये क्रिया है, और रहा है ये इसकी सही क्रिया आ जाएगी, और अक्षित इसमें क्या आ जाएगा, कर्ता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, सकर्मक क्रिया रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिशन मधुहारी कार्यक्रम की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में की गई थी। जो मिशन मधुहारी है कार्यक्रम, इसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई थी। और पायलट प्रोजेक्ट ये होता है कि जैसे कोई भी अगर आप योजना या कार्यक्रम शुरू कर रहे हो तो पहले आप 1 या 2 जिलों के अंदर उसको अप्लाई करके देखो, अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं तो पूरे स्टेट के अंदर लागू करो। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो मिशन मधुकरी कार्यक्रम का जो शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट हुआ था वो किन जिलों के अंदर जारी किया गया था वो आपको इसमें बताना था। तो वो आपका आ जाएगा, एक तो जयपुर और जोधपुर के अंदर किया गया था, एक उदयपुर और नागौर के अंदर किया गया था। यानी कि इन चारों जिलों के अंदर मिशन मधुहारी कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए और डी यानी कि विकल्प नंबर आपके डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मानव जनित आपदाओं का एक प्रमुख उदाहरण क्या हो सकता है। तो मानव जनित आपदाओं का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि कोई आपदा आए और उसका जनक अगर देखा जाए तो मनुष्य ही है, तो उसमें कौन सी है वो कारण हो सकता है। तो वो आपका आ जाएगा रासायनिक रिसाव। यानी कि अगर कोई भी जैसे रसायन का रिसाव हो रहा है तो वो तो मनुष्य के हाथ में है भाई। अगर उसकी व्यवस्था सही नहीं है, पूरा प्रबंध अगर अच्छे से नहीं है, तो अगर रासायन का रिसाव हो गया तो उसमें तो मनुष्य का ही कारण होता है। और लगभग अगर देखा जाए तो बर्फबारी है, भूकंप है, सुनामी है, इन सब के अंदर ही मनुष्य का ही हाथ है भाई। क्योंकि मनुष्य है वो प्रकृति का बहुत दोहन कर रहा है। कई जगह अति खनन हो रहा है, कई जगह पर प्रदूषण हो रहा है, कहीं पर कुछ। यानी कि मनुष्य जहाँ पर भी गया है ना, उसने वहाँ उस जगह का विनाश ही किया है। इसलिए अब अगर माने तो सभी को मान सकते हैं, लेकिन सही कारण जो इसमें आएगा वो बी रहने वाला है। रासायनिक रिसाव है वो मनुष्य या मानव जनित आपदाओं का एक प्रमुख उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है। यानी कि राजस्थान की जो मंत्री परिषद है इसमें मुख्यमंत्री सहित कितने व्यक्ति या कितने मंत्री होने अनिवार्य है। तो वो आपके आ जाएगा 12 व्यक्ति या 12 मंत्री होने अनिवार्य है। यानी कि न्यूनतम 12 और अधिकतम है वो 10% रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम रूप है। तो कौन से विकल्प के अंदर सभी शब्द जो है वो तत्सम रूप के अंदर है, उसका आपको चयन करना था। तो इसमें आ जाएगा गणन, ग्रामीण और चंचू। ये सारे के सारे जो है वो क्या रहने वाला है, तत्सम शब्द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही। देखो, फलों का पकना, तो फल आपको बताना था कि कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो फलों का पकना तो ये तो बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और पानी का जमना ये देखो भाई, और भोजन का पाचन होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी का जमना जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। क्योंकि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन उससे कहते हैं जैसे कोई चीज़ है और अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है और उसको अगर किसी भी क्रिया के द्वारा अगर वापस मूल रूप में लाया जा सकता है तो वो तो होता है भौतिक परिवर्तन। और अगर उसमें परिवर्तन हो गया तो अब उसको वापस मूल अवस्था के अंदर तो लाया नहीं जा सकता, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। जैसे दूध अगर फट गया है तो वापस उससे दूध तो बनाना संभव ही नहीं हो सकता, तो वो होती है आपकी रासायनिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय रेल और अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है। तो भारतीय रेल एवं अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई पचपदरा बाड़मेर के अंदर भारतीय रेल और अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया था, पचपदरा बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी की मासिक जो आय है वो 4:3 के अनुपात में है। प्रत्येक 600 रुपये बचाता है। यदि उनका व्यय 3:2 के अनुपात में है तो ए की मासिक आय क्या रहने वाली है। तो इसमें ए की जो मासिक आय आ जाएगी वो आ जाएगी आपके 2400 रुपये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो तेजाजी जो लोक देवता है इनमें से कौन सा स्थान है वो संबंधित नहीं है, वो आपको बताना था।
तो इसमें परबतसर इनसे संबंधित है, खरनाल इनसे संबंधित है, सुरसुरा इनसे संबंधित है, लेकिन मालानी जो है वो तेजाजी से संबंधित नहीं है। मालानी है वो मल्लीनाथ जी से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की जयपुर डेयरी द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान की जो जयपुर डेयरी है इसके द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो वो योजना आपके रहने वाली है भाई सरस लाडो माहिरा योजना, यानी कि सरस लाडो माहिरा योजना। इस योजना में क्या होता है कि जैसे कोई अगर मिल्क मैन है, दूध का काम कर रहे हैं, तो उनकी जो बेटियों की शादी होगी तो इसमें जो ये डेयरी विभाग है ये उनको कुछ आर्थिक हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुराधा की मासिक आय का विभिन्न मदों पर व्यय का प्रतिशत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि अनुराधा की जो मासिक आय है इसमें जो खर्चा होता है वो निम्नलिखित सारणी में दिया गया है कि किराए के अंदर जाता है 30%, भोजन में जाता है 20%, शिक्षा में जाते हैं 25% और यातायात में जाते हैं 20% और अन्य में जाते हैं 5%। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है, देखो यदि अनुराधा किराए पर 22,500 रुपये खर्च करती है तो अनुराधा की मासिक आय ज्ञात करो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर अनुराधा 22,500 रुपये किराए पर खर्च करती है और यहाँ पे दे रखा किराया 30%, यानी कि 30% राशि हो जाएगी ये, तो 22,500 बटा 30 गुणा आप कर दो 100, आपको मिल जाएगी इसकी जो मासिक आय है वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें देखो मासिक आय कितनी रहने वाली है, तो इसकी जो मासिक आय रहने वाली है वो आ जाएगी आपकी 75,000, 75,000 है वो इसका मासिक आय है भाई। तो बहुत ही अच्छी आय है फिर अनुराधा की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसके पास होता है? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं, जैसे सरपंच है, वार्ड पंच है, उप सरपंच है, इनके चुनाव का जो दायित्व होता है वो कौन सी किस यूनिट के पास या किसके पास होता है? तो वो आपका जाएगा राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास इसका है वो कार्यभार रहता है कि सरपंचों के चुनाव आप ही को करवाने होंगे। तो ये थे अभी उत्कृष्ट क्लासेज का टेस्ट नंबर 1 और इसके 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2 के साथ। ओके फिर, थैंक यू।